नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी टीसीएस विद सोनम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा चाहे वो ही एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह सेशन आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नोटबुक और पेन तैयार रखिए और हाँ, हर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह एक लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी है। तो आज इस सेशन में हम 50 एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए ये भी है कि हमारा एक रनिंग सीरीज है एनसीईआरटी 6 to 12 पॉलिटी का, जिसमें हमने क्लास 6 और 7 को कंप्लीट करवा दिया है और क्लास 8 का 3 चैप्टर हो गया है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये सेशन जरूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे क्लासेस से संबंधित पीपीटी या न्यू अपडेट्स चाहिए, तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज इस सेशन का पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान सुमेल कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले है सूची 1 में मूलाधिकार। मूलाधिकार हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने का टेक्निक पे वर्क करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। फिर इसमें शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यूके से लिया गया है। तो बी का 1। तो इसमें ऑप्शन सी में ए का 2 और बी का 1 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1986, विनिमय अधिनियम 1973 या भारत सरकार अधिनियम 1935? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना की। राज्य परिषद उच्च सदन राज्य परिषद उच्च सदन था, वहीं राज्य विधानसभा निम्न सदन था। और इस प्रणाली का उद्देश्य शासन और विधायी प्रक्रियाओं में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858? सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ और यह 1857 के विद्रोह का परिणाम था। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में ला दिया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने।
जो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। धारा 6(2), धारा 12(2), 10(1) या 8(1)। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संविधान संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 2 द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इस धारा में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक डोमिनियन अर्थात भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा के पास अपने अपने क्षेत्रों के लिए संविधान बनाने और किसी भी मौजूदा ब्रिटिश कानून को रद्द करने या संशोधित करने की पूरी शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम द्वारा दी गई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1947 के भारत सरकार अधिनियम, 1858 के भारत सरकार अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक स्वशासन मिला और द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी उसकी समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही हैं? स्टेटमेंट 1, यह वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें से पूछा गया है कि सही उत्तर का चुनाव करना है, तो जिसमें स्टेटमेंट 3 सही है और स्टेटमेंट 4 सही है। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन सी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया और संविधान सभा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था और यह निर्वाचक प्रारंभिक स्तर पर व्यस्त मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। तो इसमें नहीं था, तो ये भी गलत है। तो कथन 2, 1 और 2 गलत है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक न्याय, बंधुत्व का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी का। हालांकि आर्थिक समृद्धि भारतीय संविधान में एक अंतर्निहित लक्ष्य है, किंतु प्रस्तावना में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 की कौन सी धारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो धारा 5(a), धारा 6(b), धारा 8(a) या धारा 4(b)। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 6(b). भारतीय नागरिकों के लिए अहर्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन को अपने मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तिथि तथा भारतीय भाषाओं का ज्ञान का प्रमाण करना होगा। भारत ने पहले ही शरणार्थियों की दुर्दशा दूर करने के लिए 2004 में नागरिकता नियम में संशोधन किया था और 2024, 2015, 16 और 18 में भी अधिसूचनाएं शामिल की गई है। और गृह मंत्रालय ने सीसीए के अंतर्गत नागरिकता आवेदन पर अनुनियोजन का कार्य केंद्र सरकार के डाक विभाग और जनगणना अधिकारी को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद
सॉरी 31वीं में न्यायिक समीक्षा को शामिल नहीं किए जाने के बावजूद किन परिस्थितियों में 9वीं अनुसूची के कानून की समीक्षा के अधीन हो सकती है? यदि उन्हें कार्यपालिका द्वारा चुनौती दी जाती है, यदि वे राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या यदि उनमें विधानमंडल द्वारा संशोधन किया जाता है। ऑप्शन सी, यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी वास्तव में पूर्व व्यापी प्रभाव को निगमित करता है। इसका अर्थ है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून असंवैधानिक होने के बाद भी प्रारंभ से वैध माने जाते हैं। इस प्रावधान में न्यायिक समीक्षा को बाहर रखने के बावजूद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून अभी भी समीक्षा के अधीन हो सकते हैं यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। कथन 1, इसे ओडिशा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। कथन 2, इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। जवाब है कथन 1 गलत है। इसे ओडिशा का चौथा नहीं बल्कि दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि ओडिशा में राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिमलीपाल और दूसरा है भीतर कनिका। तो इसलिए कथन 1 गलत हो गया और कथन 2 सही है। भीतर कनिका को 1998 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। वहीं सिमलीपाल को 2025 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। वहीं भारतीय वन्यजीव संस्था के अनुसार भारत का यह 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून और गर्म ग्रीष्म के साथ, गर्म रेगिस्तान, अर्धशुष्क या ट्रॉपिकल सवाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे अधिक प्रयुक्त प्रणाली है और 1884 में व्लादिमीर पीटर कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली विकसित की थी और यह वर्गीकरण औसत वार्षिक वर्षा, तापमान, प्लस मासिक वर्षा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डोवर जलडमरू, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। तो डेविस जल संधि का संबंध बेफिन खाड़ी को लेब्राडोर सागर, दक्षिण में लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है? सूर्य के चारों ओर के ग्रह, पृथ्वी के निकट के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच ग्रह या सूर्य और पृथ्वी के बीच का ग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच का ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है स्टार्च, सुक्रोज, फॉस्फोग्लाइसेसिक अम्ल या ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब है फॉस्फोग्लासगेइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र
क्या है? C2H5, C2H5OH, C2H5, COOH या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो विटामिन बी सेवन की वजह से बालों का झड़ना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है विटामिन बी 12 की कमी से प्रनासी रक्तता होती है। तो इसका बी का 1। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। या फिर हम ऐसे अगर नहीं पता था तो डायरेक्टली अगर हमें ऑप्शन विटामिन ई का पता है तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ऑप्शन ए भी मिल जाएगा। और विटामिन बी के की कमी से भी रक्त का थक्का जमना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज? है ऑप्शन सी सुक्रोज। एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। वही ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे का नाम क्या है? हेलोफाइट्स, सियोफाइट्स, लिथोफाइट्स या पास्मोसफाइट्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सियोफाइट्स। हेलोफाइट्स उच्च लवणता वाले मिट्टी में पाई जाती है। वहीं लिथोफाइट्स, लिथो का सिंपल सा ऐसे भी हम डिकोड कर सकते हैं कि लिथो का मतलब चट्टान होता है। तो चट्टानों पर उगते हैं। और पास्मोफाइट्स यह रेगिस्तान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.6, 7.8 या 5.6? तो इसका सही जवाब है ए। लार का पीएच मान 6.2 से 7.6 के बीच में होता है, लेकिन औसत लगभग 6.8 दिया हुआ है होता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनिया क्लोराइड का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NH4Cl है, का उपयोग एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। जो जिंक क्लोराइड और प्लस पानी के साथ मिलकर एक नम पेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव, स्मैश और सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जनरली देखिए इसमें हर तरह का क्वेश्चन दिया गया है और ये इसमें एक मिक्स सेट करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कुछ खेल से भी, कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी क्वेश्चन रहेगा। तो कृपया कर घबराए ना और इस सेशन को कंटिन्यू देखें। टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या हॉकी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से लव, स्मैश और सर्विस का संबंध है। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं? तो इसका सही जवाब है मिड डे मील योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना और स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और उपस्थिति को बढ़ाना है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से लेकर के 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? विजय केलकर समिति, सचिन तेंदुलकर समिति, लकरवाला समिति या बी और सी दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इन दोनों समिति का संबंध निर्धनता से है। सचिन तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में
गरीबी आकलन के लिए किया गया था और ये इसका रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किया गया। वहीं लकड़वाला समिति का गठन 1993 में किया गया था और विजय केलिकर समिति का संबंध जीएसटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि सौर पंप व्यवस्था से, विद्युत वाहन अनुदान से, सेमीकंडक्टर क्षेत्र से या उर्वरक क्षेत्र से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि सौर पंप व्यवस्था से। पीएम कुसुम योजना इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका उद्देश्य देश के किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना और यह योजना एमएनआरई मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, और इसके मुख्य घटक हैं सौर पंप और बिजली बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और यह कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव पे इसका नाम रखा गया है, जहां पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। इसे आमतौर पर पक्के टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वी हिमालय की तलछटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? आगरा का किला, लाल किला, पन्हाला किला, ग्वालियर का किला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पन्हाला किला में। जब शिवाजी का निधन हुआ तो उनकी सौतेली मां सोरायाबाई ने राजा राम को गद्दी पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ? यांडबू की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, अमृतसर की संधि या संगौली की संधि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यांडबू की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समाप्ति 24 फरवरी 1826 को यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बर्मा को असम, मणिपुर, अरकान और तान सोमी तट ब्रिटिश को सौंपना पड़ा और भारी युद्ध हर्जाना भी चुकाना पड़ा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन गवर्नर थे? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर के रूप में हैरी वार्डलेस्ट थे, लॉर्ड वार्डलेस्ट। तो इसमें एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी में ए का 4। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर की संधि कब हुई? 1809, 1907, 1708 या 1808? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1809 के समय 25 अप्रैल को। और महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई? उधमबाई, सोराबाई, फतेहपुरी बाई या जोधाबाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उधमबाई को। इसका अर्थ होता है विश्व की दिशा या दुनिया का केंद्र और क्वीन ऑफ मदर की भी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका आयोजन 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था और इसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबियाई लेबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम, खेल या विज्ञान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। लिबिया लेबो सरदेसाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन में, खासकर गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने पुर्तगाली उपनिवेशी शासन के विरुद्ध गोवा में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की और एक भूमिगत रेडियो स्टेशन बोझ दा लिब्रा डाबे भी चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की H2 कैरियर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा। पहले पे है यूएसए, दूसरा पे है रूस और तीसरा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। और यह गोदावरी और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है, के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-15, PSLV C-59, SSLV D3, PSLV C-16? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, GSLV F-15 द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना, केवल हवाई निगरानी करना, दुश्मन की साइबर सुरक्षा प्रणाली को बाधित करने या सेना के वाहनों की निगरानी करना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद,
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र चेन्नई, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित रहा? ओमान, फ्रांस, मिस्र या सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें भारत भी सह अध्यक्ष था? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तीसरे एआई एक्शन समिट की मेजबानी फ्रांस ने की और यह समिट फरवरी 2025 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार के सेक्टर में विभाजित किया जाता है? संगठित और असंगठित सेक्टर, निजी और सार्वजनिक सेक्टर, मौसमी एवं प्रच्छन्न सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संगठित और असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में रोजगार की पूर्ति निश्चित और नियमित होती है और कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य और सामाजिक सुरक्षा मिलता है। वहीं असंगठित क्षेत्र मुख्यतः स्वनियोजित श्रमिक, वेतनभोगी मजदूर और संगठित क्षेत्र में उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के निर्माता के रूप में जाना जाता है? BKR वी राव, सुखमय चक्रवर्ती, पीसी महालोनाबिस, जॉन मिथाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीसी महालानोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए हम मिलान करते हैं। पहला चरण, यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था और इसमें सूती मिल का उदय हुआ था। तो ए का 2, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। दूसरा चरण 19वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक चला, जिसमें वाष्प इंजन का उदय हुआ था। तो बी का 3, सॉरी, पहले चरण में सूती मिल का उदय हुआ था, दूसरे चरण में वाष्प इंजन का उदय हुआ था, वहीं तीसरे चरण में इस्पात रसायन और विद्युत उद्योग का उदय हुआ और चौथे चरण में पेट्रो रसायन, जेट वायुयान और कंप्यूटर का उदय हुआ। तो डी का 4, सी का 3, बी का 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य 2035 तक, 2040 तक, 2045 तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है। मैं शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिखूंगी, तो सॉरी 1 सेकेंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। रहेला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में और बेलावदर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। तो इसका पूर्व से पश्चिम की ओर मिलान करना है। तो सबसे पहले होगा हमारा छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद
उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो हमने सफलतापूर्वक आज 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर किया। मुझे उम्मीद है आपने आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपका स्कोर कितना रहा कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगले सेशन में हम अगले नेक्स्ट हमारा अपकमिंग सेशन है कल एनसीईआरटी क्लास 8 होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे फ्राइडे को, जिसमें फिर कुछ 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का अभ्यास करवाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है।